हेलो स्टूडेंट्स, CSEET नवंबर 2021 को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। माई सेल्फ CS प्रीति सिंह, और इसके बारे में आज हम हर एक पहलू पे अच्छा डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या करें या ऐसा क्या ना करें जिससे हमारा CSEET नवंबर 2021 अटेम्प्ट पहली बारी में ही क्वालिफाई हो जाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप CSEET नवंबर 2021 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स। एंड जब एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसकी जो अप्रोच होती है पढ़ने की वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और उसका लेवल भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एग्ज़ाम का लेवल होता है। अभी तक अगर हम बात करें कि ऐसा क्या मैम करें जिससे हमारा एक ही बारी में क्वालिफाई हो जाए, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगी, बट टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आपको एक एक बात बहुत सही तरीके से बताऊंगी। सबसे पहला जो एक रूल होता है प्रोफेशनल कोर्स को करने का, वो होता है कि आपका जो सिलेबस है वो आपको पूरा पढ़ना है प्रोफेशनल कोर्स के दौरान। और स्पेसिफिकली आई एम ऑल्सो ए कंपनी सेक्रेटरी, और इतने सालों से मैं सभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, CS स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप तक जुड़ रही हूँ। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए हमें यूट्यूब को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि हमारे जो अपने बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, जो बच्चा है जो कि नहीं आ सकता था आज की डेट में, वो अपने घर पर बैठकर भी एक प्रोफेशनल गाइडेंस ले पा रहा है। मैं ये बात बताना चाहूँगी कि अगर प्रोफेशनल कोर्स का सबसे पहला नियम, सबसे पहला रूल होता है कि जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना होता है। जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना होता है, सिलेबस स्किप नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट हम नहीं बता सकते, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स के दौरान कहीं से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये बात है। मैम आप ये बताइए, अगर हमें सारा एंटायर सिलेबस पढ़ना है तो वो तो बहुत मुश्किल सा काम है कि हम पूरी बुक से पढ़े। तो इसको करने के लिए स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि स्ट्रैटेजी नंबर 1, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आपको अपनी डायग्राम्स बनाने चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 3, आपकी क्रक्स होने चाहिए। अब आप ये जो वर्ड आप सुन रहे हो क्रक्स, ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। एक्चुअली क्रक्स स्ट्रैटेजी जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक रामबाण है। कैसे, क्या होता है क्रक्स? आई एम ऑल्सो फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट। मुझे भी पता है कि CS को अगर वन शॉट क्वालिफाई करना है, सिर्फ CSEET को नहीं, क्योंकि मैं जो क्लास लेती हूँ वो CSEET पे नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल तक। इट मीन्स आपकी कंप्लीट CS की जर्नी मैं अपनी आंखों से देखती हूँ और अपने बच्चों को गाइड करके कंप्लीट कराती हूँ। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि जो क्रक्स होता है, क्रक्स मतलब टेक्निक्स होती है कि पूरे सिलेबस को कैसे कम शब्दों में बयां करें। जिस दिन बच्चों का एग्जाम होता है, वो क्यों करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। जिस दिन बच्चों का एग्जाम होता है उनको समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे करें, कहां से करें, ये एक कंफ्यूजन रहता है। तो आप जिस दिन से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, पहले दिन से आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको नोट्स कहाँ बनाने हैं, उसके लिए आपको कौन सा रजिस्टर प्लान करना है, आपको पेपर पे नोट्स बनाने हैं या रजिस्टर पे नोट्स बनाने हैं। इट मीन्स आपका मटीरियल बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। आप जहां भी पढ़ रहे हो एक ही मटेरियल से आपको पढ़ना है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो यही है। दूसरी चीज, आपको सिलेबस 2 से 3 बार कम से कम पढ़ लेना है। अब 2 से 3 बार सिलेबस पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर एक बार सिलेबस पढ़ता है तो सिर्फ उसको पूरा सिलेबस ना रह के सिर्फ 50% बातें याद रहती हैं। लेकिन बच्चा सोचता है कि मुझे सब याद हो गया है और मेरे पढ़ने के बाद भी मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एक बार पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक बार पढ़ने से 50% चीजें याद रहती हैं, और वो भी कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। 100% रिटेनशिप तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर करना चाहते हो तो 2 बार 3 बार सिलेबस कर लेना है, और वो तभी मुमकिन है जब आप एंटायर सिलेबस का एक अच्छा नोट्स, एक अच्छी नोटिंग, आपके पास डायग्राम्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स होंगे या फिर क्रक्स होंगे। यही मैं आपको बताना चाह रही हूं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको फुल्ली मोटिवेटेड रहना है। आपके लिए ये अटेम्प्ट अहम है, आपके लिए फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो ये कोर्स है उसकी फर्स्ट स्टेज है। अगर फर्स्ट स्टेज पहली बार में हो जाएगी तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे। तो इसीलिए मैंने आपको एक बात बताई कि अगर CSEET नवंबर 2021 में क्वालिफाई करना चाहते हो तो क्रक्स में मैं आपको बता रही हूं, सारा सिलेबस पढ़ना है।
2 से 3 बार पढ़ना है। अपने नोटिंग्स बनाओ, अपने क्रक्स स्ट्रैटेजी फॉलो करो, डायग्राम्स बनाइए, जिससे आप एग्जाम वाले दिन रिवाइज कर सको। देखिए, किसी के पास कितनी भी अच्छी तोपें हैं, लेकिन अगर वो युद्ध के टाइम काम नहीं आई तो उसका कोई फायदा नहीं है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूं। आपने कितनी भी पढ़ाई करी, लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका रिविजन, आपकी स्ट्रैटेजी अगर एग्जाम में काम नहीं आई तो वो किसी बात की कोई फायदा नहीं है। तो एग्जाम के दिन आपको कहां से पढ़ना है, वो पहले प्लान करना है। अगली स्ट्रैटेजी आपकी जो होगी कि जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो तो क्वेश्चंस आपको करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बट अनलिमिटेड नहीं करनी है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा जब एमसीक्यू की प्रिपरेशन की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, तो बच्चों को दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है। बस आपको अपना एक चेक करना है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा क्या उसमें से मुझे आती हैं चीजें, नहीं आती हैं। 2-3 बातें मैंने यहां तक अभी बताई। पहली बात पूरा सिलेबस, दूसरी बात आपकी नोटिंग्स, तीसरी बात एमसीक्यू, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बी पॉजिटिव। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है और आपका अटेम्प्ट एक ही बारी में क्वालिफाई होगा। उसके लिए आपकी पॉजिटिव अप्रोच की भी जरूरत है। साथ ही साथ CS प्रीति सिंह क्लासेस हमेशा CS स्टूडेंट्स के साथ है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे CS EET कर रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ पे समय समय पे रिवीजन क्लासेस, रिवीजन सेशंस, कैप्सूल समरी, ये सब चीजें चलती रहती हैं। आप अगर क्लासेस देखना चाहते हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके CS EET के लेक्चर्स, CS एग्जीक्यूटिव के लेक्चर्स की डेमो क्लासेस, मोटिवेशनल वीडियोस, CS से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। और अब आप CS से जुड़ी चुके हो, CS से कनेक्ट हो चुके हो, तो अब आपको कहीं ना कहीं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि समय समय पे आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, वो भी आपके अपने सिटी में। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।